हाय फ्रेंड्स। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है दोस्तों? वो है आपका बिजनेस सेंस। अगर एक अच्छे बिजनेसमैन को एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पे कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिकॉज अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है देन आपको एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। एंड इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, बिजनेसेस को पहचानिए। 3 क्वेश्चन हमेशा पूछिए। मैं क्या लेने जा रहा हूं, मैं क्यों लेने जा रहा हूं, और मैं कितना पैसे में उसे लेने जा रहा हूं। If you are convinced with these 3 answers, then only go and take your chances. But right now, we are going to talk about such a wonderful business, जो एक complete business है। The complete man, सुना है आपने? ये है रेमंड्स। और अभी लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक आपको पता है, रेमंड्स जो इंडिया की सबसे बड़ी शूटिंग शर्टिंग वाली कंपनी थी, अमिताभ बच्चन ऐड किया करते थे, उसके कंप्लीट मैन, वो कंपनी का डी मर्जर हो चुका है और उसकी लाइफस्टाइल की कंपनी अलग हो चुकी है। तो क्या एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको यहां पर एक बहुत अच्छा मौका देखने को मिल रहा है या फिर इसमें कुछ खतरा भी है? चलिए इस वीडियो में जाकर चल करके देखते हैं और वो छुपे हुए राज पता करने की कोशिश करते हैं जो रेमंड्स आपको इन्वेस्टर के तौर पे दे सकती है। सो लेट्स बिगिन। सागरनोमिक्स वीडियो पूरा देखिएगा और तभी आप एक समझदार इन्वेस्टर बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, रेमंड्स के बारे में जानते हैं और उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को चेक करते हैं। उससे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मित्र जो है वो लाइक करके लिखते भी हैं कि सर हमने लाइक कर दिया। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे और ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी के साथ वीडियोस लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं रेमंड्स के बारे में। दोस्तों क्या ही कहना इस कंपनी का, आप सब जानते ही हैं कि ये 1925 में स्टार्ट हुई कंपनी थी और टेक्सटाइल और अपैरल के जो कपड़े होते हैं उनके सेक्टर में ये नंबर 1 पे रही हुई है। 55 कंट्रीज में, यानी 200 से ऊपर देश हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 55 यानी 25% दुनिया की आबादी को रेमंड्स अपने प्रोडक्ट सेल करती है। साथ में इसके 1600 स्टोर्स हैं और कंपनी दोस्तों 49 स्टोर्स आउट ऑफ इंडिया भी ऑपरेट करती है। क्या बनाती है कंपनी? सूटिंग्स बनाती है, शर्टिंग्स बनाती है। ये होता है ना सूटेड बुटेड लोग, वो रेमंड्स पहन करके घूमते हैं। अमिताभ बच्चन ऐड दिया करते थे ना इसका। तो ये एक बड़ी रेपुटेड कंपनी है, रेमंड्स को सब जानते हैं। और इसके जो आपको पता है, इसके जो चेयरमैन हैं, ये पहले विजयपथ सिंघानिया जी थे, उसके बाद में गौतम सिंघानिया जी। ये सिंघानिया फैमिलीज इतनी फेमस रही हुई है कि इस पर काफी सारी बॉलीवुड फिल्में भी आपने देखी होगी। आपने देखी थी एक मूवी गजनी, जिसके अंदर जो सेंट्रल कैरेक्टर था आमिर खान का, उसका नाम था संजय सिंघानिया। ये सिंघानिया ग्रुप पर आधारित बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है। सिंघानिया सेठ, ये सुना होगा आपने। अब बात करते हैं इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है और अभी हो क्या रहा है। तो एक्चुअली ना दोस्तों, ये कंपनी हमेशा से गारमेंट्स में और खासतौर पे मेंस गारमेंट्स में, उसमें ही ये लीडिंग प्लेयर रही हुई है। पर कुछ समय से कंपनी ने अपना एक सेपरेट डिवीजन शुरू किया है और वो क्या है? वो है दोस्तों रियल्टी का, यानी जो रियल एस्टेट होता है उसका एक अलग से बिजनेस इन्होंने शुरू किया है। अगर आप मुंबई के आसपास में जाके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि रेमंड्स बहुत हैवीली प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रही है, लग्जरी अपार्टमेंट्स बना रही है और उनको सेल करने का काम कर रही है। अब एक तरफ आप बना रहे हैं कपड़ा और शर्ट पैंट, और दूसरी तरफ आप बना रहे हैं क्या, फ्लैट्स, और सेल कर रहे हैं उनको। दोनों केसेस के अंदर बिजनेस का नेचर अलग अलग है। अगर मैं आपको ये कहूं कि दोनों बिजनेसेस को एक ही बैलेंस शीट पे दिखाया जाए तो क्या होगा दोस्तों? उससे कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली ना उसको फायदा नहीं होगा कंपनी को। इसलिए गौतम सिंघानिया जी, जो एक सचमुच में बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर उन पे कई बार क्वेश्चंस भी उठे, पर वो एक अलग चीज है। एज ए बिजनेसमैन ही इज अ वंडरफुल पर्सन। उन्होंने इसको डीमर्ज कर दिया है। इन्होंने कहा है जो हमारी लाइफस्टाइल का बिजनेस है, जिसमें आपके सूटिंग शर्टिंग और कपड़े और ये सारे आते हैं, फैशन आती है, वो एक साइड में रहेगा। उसका नाम हमने चेंज करके दूसरी कंपनी बना दी, और जो कोर रेमंड्स है वो अपना काम प्रॉपर्टी में और बाकी सब चीजों में करती रहेगी। इसलिए इसको डीमर्ज किया गया। अब आप समझ गए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। और दोस्तों ये जो बैकग्राउंड है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर आप डायरेक्ट नंबर्स में जाते हैं विदाउट डूइंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस, देन यू आर हैविंग अ हाफ बेक्ड नॉलेज। आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, उसमें गलतियां भी हो सकती है। इसलिए बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अब हम नंबर्स पे बात करते हैं।
सो अभी क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे शेयर स्वैपिंग भी हुई है कि जो रेमंड्स और रेमंड्स आपका जो रेमंड्स की जो दूसरी कंपनी बनी है जिसका कि नाम क्या हो गया जी, रेमंड्स लाइफस्टाइल। जस्ट वन सेक ना, मैं टाइप कर लेता हूँ, नया नया बना है। हाँ, रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ना, इसके और इसके बीच में शेयर्स की स्वैपिंग हुई है। दैट मींस 4:5 का रेशियो है। 4 शेयर एक कंपनी के, 5 शेयर दूसरी कंपनी के एक्सचेंज हो जाएंगे उस हिसाब से। तो अब यहाँ ये कंपनी नई नई लिस्ट हुई है और सीधा ही ये लगभग 2,500-3 हजार रुपए की प्राइस के बीच में इसकी मूवमेंट चलती आ रही है। 16,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। और यहां से क्योंकि अब इनका पूरा फोकस एक ही चीज पे है, वो है क्या, फैशन पे, तो इसलिए इनकी ग्रोथ एक ही डायरेक्शन में चलेगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको इसमें काफी कुछ देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप इसके पास में नंबर्स तो देख नहीं पाएंगे ज्यादा, क्यों, क्योंकि कंपनी अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है एक तरह से मानिए, यानी अपने जो मूल जो ग्रुप था उसमें से सेपरेट होकर के बनी है। अब हम यहां पर जो ओरिजिनल रेमंड है उसके नंबर्स को एक बार देख लेते हैं आफ्टर द डी मर्जर, जब ये अलग अलग हो गई है तब, उसके बाद। तो यहां देखिए 13,000 करोड़ रुपीस की कंपनी बची है रेमंड्स। अब इसका काम क्या है, अगर रेमंड्स फैशन जो है वो चली गई है, फैशन में रेमंड्स लाइफस्टाइल फैशन में चली गई है, तो फिर ये कंपनी क्या करेगी। तो ये कंपनी बेसिकली दोस्तों डीमर्जर के बाद में क्या करने वाली है, ये मैं आपको बताता हूं। इनका जो बिजनेस है वो है, यहां देखिए कि ये इंजीनियरिंग से 10% आता है और रियल एस्टेट से 13% आता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला था ना ब्रांडेड टेक्सटाइल, वो ब्रांडेड अपैरल 16%, 40%, गारमेंटिंग 13%, शर्टिंग 9%, ये सारा का सारा बदल करके हो गया है। ये सारा बिजनेस कहां चला गया, रेमंड्स लाइफस्टाइल में। और ये जो राइजिंग फील्ड है यानी इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट, ये रह गया है रेमंड्स में। तो अब रेमंड्स आप देखेंगे कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर के इंजन से या उसके पार्ट्स बनाने के उसमें लगी रहेगी, और साथ में ये प्रॉपर्टी के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है। अब प्रॉपर्टी के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि दिस कंपनी हैज अराउंड कितना 2019 के आसपास में इन्होंने 20 एकर्स ऑफ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में स्टार्ट किया था। नाउ टोटल 10 टावर्स हैं और इनके पास 2.7 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है जो ये सेल कर रहे हैं। और कितना सेल की साइज होने वाली है, 2,976 करोड़ रुपीस, यानी लगभग 3,000 करोड़ रुपीस। कंपनी की मार्केट कैप कितनी है दोस्तों, 13,000 करोड़ रुपीस, यानी कि करीब करीब मार्केट कैप से 1/4 ये अपना सेल कर देंगे। हाँ, मतलब 1/4 जो है वो इनका प्लान है कि ये रेडी है और इसको ये सेल करने के लिए तैयार है। इसमें से 1173 यूनिट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है, यानी ये जो बुक जितना इन्होंने माल बनाया है जो रियल एस्टेट में ये प्लान कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा तो इनका पहले से ही सेल हो चुका है। ठीक है, तो ये इनका ओवरऑल ये है एनालिसिस। अब यहां पर आप देखें तो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है 24.3, प्राइस जो चल रही है रेमंड्स की वो है 2000, और जो रेमंड्स लाइफस्टाइल है उसकी हो गई है लगभग 2700 के आसपास में। ठीक है, अब प्रॉफिट मार्जिन आप देखें तो सेल्स बढ़ी है 6% से, प्रॉफिट बढ़ा है 57% से। लेकिन यहां मैं आपको ना एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूर दे दूंगा कि दोस्तों यहां क्या होता है, जब भी कोई कंपनी डीमर्ज होती है ना, तो इन नंबर्स को ना आपको इमीडिएटली पूरा मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये इनके ऊपर कोई डिसीजन लें, बल्कि अभी जब डीमर्जर के बाद में बैलेंस शीट वगैरह कोलेट होगी, नंबर्स एडजस्ट होंगे, उसके बाद में आपको ये नंबर चेंज करते हुए भी नजर आएंगे। तो आने वाला जो क्वार्टरली रिजल्ट है ना, उसके बाद में आप एक माइंड मेकअप कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। लेकिन अभी के तौर पर मैं आपको ये कहूंगा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है और साथ में कंपनी को इसका डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि कंपनी अपने दोनों बिजनेसेस पे सेपरेटली फोकस कर पाएगी, क्योंकि मैनेजमेंट भी दोनों का अलग अलग होगा, दोनों की स्ट्रेटेजीज अलग होगी, एडवर्टाइजिंग अलग होगी, प्रोडक्ट्स अलग होंगे, ऑपरेशंस अलग होंगे, फाइनेंसेस अलग होंगे, और इस तरह से दोनों ही कंपनीज को अलग अलग फायदा मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की। तो हम लोग अभी जो टेक्निकल्स लेने वाले हैं ना, वो सिर्फ रेमंड लिमिटेड के लेने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद के टेक्निकल्स जो है उनको देखने के लिए डीमर्जर के बाद के टेक्निकल्स को समय लगेगा अपडेट होने में, एंड इसलिए हम लोग वो देखते हैं। तो यहां फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन के ऊपर रेमंड्स लिमिटेड यानी जो ओरिजिनल रेमंड्स है उसका चार्ट देख सकते हैं, और क्लियरली यू कैन सी दैट देयर इज अ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर विद वेरी हाई वॉल्यूम। और ये कब हुआ है फ्रेंड्स, ये हुआ है आपका जो बुल रन है ना, ये स्टार्ट हुआ है 13 मार्च 2024 से, एंड द प्राइस हैज गॉन अप टू 2000 राइट फ्रॉम कितना
1200 या 1000 के आसपास में। ना एक चीज आप अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, आपने एक चीज देखी है दैट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को ठीक से यूज करना समझ जाएंगे ना, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि जो FIIs है, DIIs है, उनको काफी महीनों से पहले से पता होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, एंड देन दे स्टार्ट बाइंग। अब जब मार्केट में न्यूज आई है न्यूज़पेपर्स में, तब तक प्राइस कहां से कहां पहुंच गई, 1000 से 2000 तक। बट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि FIIs जो है, या जो इन्वेस्टर्स है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो तो इसको 4 महीने पहले से ही खरीदते आ रहे हैं, और उन्होंने 1000 से 1200, 1500, 1600, 1800 अलग अलग लेवल पे खरीद के दे हैव क्रिएटेड अ लार्ज चंक ऑफ मनी, चंक ऑफ स्टॉक्स। अब उसके बाद में जैसे ही ये मार्केट में न्यूज डीमर्जर की आती है और लोग खरीदना शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि सबको लग रहा है अब तो बहुत बिजनेस बढ़ेगा, तब ये सारे लोग इसको बेचना शुरू कर देंगे। एंड दैट्स व्हाट यू आर सीइंग कि डिस्पाइट ऑफ गुड न्यूज आप उसके बाद भी देख रहे हैं कि यहां पर एक कंसोलिडेशन का पीरियड शुरू हो गया। ये देख रहे हैं आप लोग, ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ये जो जिन लोगों ने पहले टाइम पर खरीद लिया था, दे वांट टू सेल एंड बुक द प्रॉफिट राइट नाउ, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और हाँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को सीखना चाहते हैं और मेरे से आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं और लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं, देन देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी आई एम वर्किंग ऑन फॉर यू, एंड दैट इज लाइव सेशंस हम लोग लेकर के आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, ट्यूसडे इवनिंग्स मेरे साथ में आपको बितानी है, हम आमने सामने बैठेंगे, मतलब स्क्रीन के थ्रू, एंड देन बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। हाँ दोस्तों, दूसरा ये है कि इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, आप हमारी मेंबरशिप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मेंबरशिप में हम लोग आपको दे रहे हैं काफी सारे ऑप्शंस विद अ स्टॉक ऑफ द मंथ ऑल्सो। सो वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, देन ट्राई दैट। नेक्स्ट थिंग चीज ये है कि रेमंड्स के बारे में आने वाले समय में दोस्तों हम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी, और मैं एक अपडेटेड वीडियो भी लाऊंगा आफ्टर सीइंग एनालाइजिंग द नेक्स्ट क्वार्टर्स रिजल्ट। ठीक है, सो विद दैट दोस्तों आई जस्ट वांट टू रैप अप दिस वीडियो। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, सबको शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। और मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत सारे मित्र शेयर करते हैं, आई एम रियली डीपली थैंकफुल ऑफ दैट। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं भी ज्यादा मेहनत कर सकूं आपके लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।